लेकिन किसी की आवाज नहीं आ रही है। वजह सिर्फ ये है, जब ये यहाँ के बैठी है अपनी जात बुलाती है, मुस्तफा की जात में गुम हो। ऐसी ईमाएं होती हैं जिनकी गोद से खालिद बिन वलीद जन्म लेते हैं। ऐसी ईमाएं होती हैं जिनकी गोद में मोहम्मद बिन कासिम आता है। और मैं ये 12 प्रोजेक्ट तुम्हारे इदारे के हैं, जिसमें 8 हाफिज हैं, 4 हमारे। कितने सारे कितने बने? पीछे वालों तक मेरी आवाज आ रही है तो बोले कितने? देखिए बहुत बड़ा नाम है आपके इलाके का, भाई जावेद सिद्दीकी साहब। ठीक है, अगर शायर अपना कलाम पढ़े तो वो उस लहजे से पढ़ना जानता है जिस दर्द से उसने कहा है। बाकी तो आवाज से लोग सजा देते हैं, लेकिन दर्द कहने वाले का उसके लहजे से समझ में आता। तो अपने शेर उन्हें पढ़े, बहुत बड़ा नाम है। यकीनन ये भी अता पीरे तरीकत की है, पीरे तरीकत की अता है। ये प्रोजेक्ट, ये 12 कितने बोले? सारे कितने? आगे नहीं जाऊंगा। भाई जावेद सिद्दीकी की तरह मैं नहीं कहूंगा कि दाद चाहिए, मैं कहूंगा जियो या मरो। सुनना है तो बराबर बोलो, बराबर बोलो। क्योंकि मैं यहां हुनर दिखाने नहीं बैठा, बाबा हासिल करने नहीं बैठा, मैं कुछ समझाने बैठा। 1 बजे आए रात में, कोई तो कशिश है यार जो उठने नहीं देती, कोई तो चाहत है जो घर जाने नहीं देती। वरना ये बच्चे जो इस उम्र में पजामा पहनना नहीं जानते, ये किसकी मोहब्बत है जिसने टोपी पहना के जलसे में बैठा रखा। तो सबको कहना पड़ेगा कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोग कलम तेरे हैं। मिंबर वाले आशिक नहीं है, नीचे वाले भी, नीचे वाले भी आशिक हैं। और जब महफिल आशिकों की होती है ना, तो फिर दाद नहीं तूफान आया करते, दाद नहीं तूफान आया करते। 12 बच्चे थे इस गाड़ी में, मगर मैं सलाम करता हूं इनकी माओ को जिन्होंने ऐसे लालों को दूध पिलाया, ऐसी बहनों को जिन्होंने उन भाइयों को रोटियां बना के खिलाई, उन बापों को जिन्होंने ऐसे बच्चों की परवरिश की कि किसी का बेटा मेहनत के बदले में रोटी देता है, किसी का बेटा मेहनत के बदले में छत मकान देता है। ये वो बेटे हैं जो मेहनत के बदले में माँ बाप को जन्नत का टिकट चाहते देने। देंगे ये जन्नत का टिकट। जब घर से चले थे तो माँ भी चाहती थी बेटा आलिम बने, बहन भी चाहती थी बेटा आलिम बने, भाई की ख्वाहिश भी ये थी एक भाई ऐसा हो जो मरने के बाद हाथ उठा सके। हाँ हाँ, जब ये हाफिज बन के निकले हैं, दुनिया कहेगी कागज का टुकड़ा था, उस पर लिखा था इदारे वालों ने इसने कुरान मुकम्मल हिफ्ज़ किया है, उसमें लिखा था ये कारी बन गया है। फरिश्ते कहेंगे ना ना, तुमने सिर्फ कागज देखा है, वो नबी देखा है जो खुदा ने दिया है। तुम बताओ क्या दिया गया? और तुम कागज के टुकड़े देख रहे थे, हम तो इनकी गोद में नूरानी टुकड़े देख रहे हैं। हम बच्चे नहीं है ये। और तलबा से भी गुजारिश है, अक्सर मदारिस के बच्चे यहाँ बैठे हैं, उनसे भी गुजारिश जी, एक बात बुरा ना मानिएगा, मैं किसी सिलसिले का मुखालिफ नहीं, हर वो सिलसिला जो मसला के आला हजरत के मुताबिक है मेरे शराबों पे, और जो नहीं है वो मेरी ठोकरों पे। मैं कुछ नहीं करता, मैं बात करने लगा। बहुत खुश है इस वक्त सबसे मजलूम साथ अगर किसी की है तो वो असातिज़ा की साथ है। सबसे मजलूम साथ असातिज़ा की।
इसलिए कि जिसने एक बार हाथ में हाथ लिया, शजरा थमा दिया, हर महीने जाके 100-500 रुपए नजराना देते। जिसने एक बार बैठा के कह दिया तू जन्नती है, उसने कहा तू मान गया, तूने 1000 की गड्डी निकाली, तू शराबी था, जुआरी था, कबाबी था, वो तुझे जन्नती कहता रहा। दुश्मन था तेरा, वो दोस्त नहीं था। ये जुर्रत सिर्फ उस्ताद को होती है। बात करने लगा हूं, ये जुर्रत सिर्फ उस्ताद को होती है। मजाल है अगर शागिर्द बादशाह का बेटा क्यों ना हो और बाल शरीयत के खिलाफ हो, वो ये नहीं देखता बेटा किसका है, वो ये देखता अमल की नजर है। बाल पकड़ के काट के कहता खबरदार बेटा किसी का भी गए, तेरे ऊपर निजाम मुस्तफा का करवाया है। निजाम मुस्तफा का चलेगा। अल्लाह अकबर वो उस्ताद जो बचपन से लेकर जवानी तक, नौकरी से लेकर डिग्री तक हमारी उम्र पकड़ के लेके चलता रहा, हर दौर में लेके चला। मदरसों में फाते भी आए हैं, हर सकीन के हसद ने भी हमले किए, शरीरों ने शर भी पहुंचाया है, तकलीफ भी पहुंचाई दुश्मनों ने, लेकिन असातिज़ा ने कभी शागिर्दों का हाथ न छोड़ा, कभी ये नहीं कहा चला जा मेरे दुश्मन पैदा हो गए, अच्छा मेरे मुखालिफीन हो गए, हर दौर में उंगली पकड़ के चले। और खुदा की कसम खा के कहता हूं, कोई तेरी तरक्की से इतना खुश नहीं हो सकता जितना उस्ताद अपने शागिर्द की तरक्की से। नहीं हो सकता कोई भी जितना शागिर्द अपने उस्ताद जिस उस्ताद की जात है जो तुम्हें बड़ा देखना चाहती है, बाकी तुम्हारा कद घटाना चाहती है दुनिया, तुम्हें कोई बढ़ाना नहीं चाहती। जाओ गोलकों में पैसे डालने वालों, हराम खोरों की अयाशियों के लिए पैसे देने वालों, कभी मदरसे के तलबा को आके देखा करो, ये जिस चटाई पर बैठ के पढ़ते हैं वो कहीं कहीं जगह से फटी की नहीं देखती हमारी कौम मदरसे को, इसलिए कि जिसका अपना ठिकाना नहीं पता वो ठेका लेके बैठा है कि जन्नती है, वो ठेका लेके बैठा है कि तू जन्नती है। खुदा की कसम मेरे हुजूर ने उस्मान गनी को बोला था तू जन्नती है, लेकिन कबर देख कर रोते थे। तेरा तकवा, तेरी शान नबी को शान से आ रहा, कौम को सुधार नहीं रहे, चली कर रहे गुनाहों में। अगर मुरीद पैसे वाला बड़े चरस का झंडा करता है, ये कहना बड़ा जन्नती आदमी है, जवाब भी आशिक रसूल है। 1 मिनट में इसकी डिग्री दे दी जाती है, पूछ भी आपसे डिग्री कैसे मिली थी। आज तो धंधे बन गए, शराबियों को 5 मिनट में डिग्री आशिक रसूल है। जिसे चौथा नवाज दिया चल बिलाल की चौखट में असल खुदा की चर्बी पिघलती रही, आहत आहत के नारे लगाते रहे। बिलाल पता तो सही कैसी गुजरी, आज हम को तो सही, हम हुजूर के जैसी दाढ़ी रख ले, हुजूर जैसा लिबास पहन ले, कोई ताना नहीं देता। लोग हमारे हाथ चूमा करते हैं, तलवों को बोसा देते हैं, उन जैसे हो गए तो इज्जतें मिल गई। और यार मुश्किल था उनके लिए, जब बिलाल ने कलमा पढ़ा था तो बदन जलाया गया, मुंह में कोयले डाले गए। कौन सा सितम ऐसा था जो बिलाल पे न किया गया? डिग्री कब मिली? किसी ने कहा था बिलाल बता तो सकी, और बता तो सकी जिससे तू इश्क करता है वो कभी तुझे छुड़ाने नहीं आया, फिर भी उसके नाम के नारे लगाता है। तो बिलाल ने कहा था ओ खबरदार चुप हो जा कि मेरा और मेरे यार का मामला है। जब तुम बाजार जाते हो, मिट्टी का बर्तन खरीदते हो तो बचा के देखते हो कच्चा है कि पक्का है। अगर आवाज अच्छी होती है तो किसी भी कीमत खरीद लेते हो, कच्चा होता है तो छोड़ देते हो, और तुम बर्तन खरीदो तो बचा के देखते हो। मेरा यार तो यार खरीद रहा है, ऐसे नहीं खरीदेगा, पहले बचा के देखेगा बिलाल कच्चा है कि पक्का।
जिम्मेदारी दीन बचाने की मेरी नहीं है, मेरी नहीं है। दीन मुस्तफा का है, मुस्तफा जाने जहां से चाहेंगे दीन का मुहाफिज खड़ा कर दे। हाँ, तारीख रखी गए है आया यूनुस और तातार के अफसाने से पासवान मिल गए काबे को शर्म करा दिया। दीन मोहताज नहीं ना मेरा ना तेरा, तू भी दीन का मोहताज, मैं भी दीन का मोहताज, लेकिन कभी मदद से जाहिर कर। तर हकीकत ये है कि जो दाढ़ियां सलामत है मदरसों की वजह से, ये जो टोपियां के सर पे ये मदरसों की वजह से, जो तेरे घर की अभी इज्जत बची हुई है ना ये मदरसे की वजह से। वरना जा चैलेंज मेरा चाहते थे जिनके घरों में मदरसे से ताल्लुक रखने वाले लोग नहीं, जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम और बाकी दुनियावी तालीम को फॉलो करते हैं, देख किसी की इज्जत चौराहे में बिक रही है, किसी की इज्जत बाजार में बिक रही है, किसी की इज्जत किसी पार्क में बिक रही है, किसी की इज्जत किसी होटल में बिक रही है। ये उनकी कहानी है जो दीन से दूर है, मगर जो दीन के दामन में आ जाते हैं, जिनके घरों में बेटियों को कुरान पढ़ाया जाता है, जिनके घरों में दीन पढ़ाया जाता है, वो बेटियां जब तुझे कश्मीर लेके चलूं वो दूर नहीं लेके जाऊंगा। अल्लाह अकबर, कुछ आलिमों की नजर पड़ गई थी फौजियों की, तो सभी पहलुओं पर जिनकी इज्जत रात को लूट रही है, उनसे कहा शाम को हम आएंगे। बैठने की बात पूरा था, अल्लाह अकबर, दो बहनों ने फैसला किया शाम को ये कुत्ते आएंगे, हमारी इज्जत को नोचेंगे। अब क्या करना है, घर में तंदूर था, आग चल रही थी, दोनों बहनों ने अपने आप को तंदूर में खुला दिया। कहा बहन जान जाए तो जाए, लेकिन मुस्तफा की शहजादियों की इज्जत नहीं जाती। कुरान वालों की हकीकत है। चलो इनकी तरफ मैं फिर कह रहा हूं, और एक जलसे में मैंने बात की, उलमा से गुजारिश है उनकी तकलीफ मत करो, वरना लगे तुम भी जाओगे। मुसल्ले पे वो खड़ा नहीं होगा जिसका कथा वाला होगा, मुसल्ले पे वो खड़ा होगा जिसका कुरान पढ़ने का अंदाज निकाला। मुसल्ला सबकी जागीर नहीं, मुसल्ला उसकी जागीर है जिसे कुरान अच्छा। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शरीयते मुस्तफा, दीने मुस्तफा, शरीयते मुस्तफा, पैगामे ताजुश शरीया, उलमाए अहले सुन्नत। हकीकत अपनी जगह है, हकीकत अपनी जगह। हम हकीकत को अकीदत पर कुर्बान नहीं करेंगे। यही मसलके आला हजरत है, यही मसलके आला। और यकीन ना हो तो जाओ मेरे मुर्शिद की तहकीक पढ़ लो। पूरी जिंदगी सरकार मदनी मियां से टीवी के मसले पे इख्तलाफ रहा, लेकिन कभी गलत जुमला इस्तेमाल नहीं किया। जब भी लिखते कहते शहजादे ये कहना चाहते, शायद शहजादे की नजर इस जुजिए पे अदब बराबर रहा, हकीकत बेहतर है। ये मसला के आला हजरत है। और रोटी किसी को पीर नहीं देता, खुदा देता। कड़वी सच्चाई है, रोटी खुदा देता है। सोशल मीडिया का दौर है, लोग सुनेंगे सुनो, कलेजा फटे तो फटे, फर्क नहीं पड़ता। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सामने से हट जाए। ये गुफ्तगू मेरी उलमा से हो रही। जब तक पाकिस्तान वालों ने उलमा की तकलीफ की हर एतबार से लेकर जब कुछ लुटेरे पीरों ने उलमा से हटा के अपने पीछे पाकिस्तान के लोगों को किया। आज पाकिस्तान की हालत तुम्हारे सामने। मुझे डर है कल यही हालत हमारे मुल्क हिंदुस्तान की है।
इसलिए मैं पहले कहते जा रहा हूं, इब्तिदा उसकी की जाएगी जो हुजूर के दीन का वारिस हो, उसकी इब्तिदा होगी जो हुजूर के दीन का बोलो वारिस होगा। मौलवी कह रहा गलत, पीर ने कह दिया करे जाओ तो कटा पड़ा। अब वो कहता नहीं, मौलवी साहब कहते क्यों ऐसा करा कि मेरे पीर ने कहा, पीर साहब से जाके जाते तो मौलवी मना कर रहे तो बहुत सीधा सा पूछना इसे, ये कथा सीधा कह देता तो पीरों की और मौलवियों की कमी बनी है। बस ये कह के निकल जाती नहीं मेरी कौम बड़ी मेहनत से हुजूर ने बड़ी मेहनत से अगर आज पान होगी ना तो हुजूर गुंबद खजरा में तकलीफ को जो मजबूती से थामे हुए थे वो भी इस दौर में समझता हुआ चल थी। उनकी फिक्र, उनकी तहरीर, उनकी तहकीक को जानते हुए उस तहरीर और तहकीक से इनकार करने वालों तो मोमिन ही नहीं बचे। इसलिए कि आला हज़रत की तहकीक ये है और कोई है बेटा तुमसे निहा होगा, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करो उनकी तहकीक तो ये है मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार ने न लागे न हाजत करती है। उनकी तहकीक तो ये है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला के सच्चा, जोर से देने वाला के सच्चा हमारा नबी गुजारिश है ढोंगी बाबाओं से बचिए, लुटेरे पीरों से बचिए, अकीदे की हिफाजत कीजिए, अकीदे की हिफाजत कीजिए। ये इसलिए नहीं कह रहा हूं बरेली से मुझे हफ्ता मिलता है, वहां से मुझे साल में कुछ नजराना शुक्राना भेजा जाता है। वहां चादरों नहीं चलती है, वहां हकीकत चलती है। खलीफा ताजुश्शरियत तशरीफ फरमा है, इनसे पूछो मेरे मुर्शिद की हकीकत है, पूछो इनसे। आज तो अगर पीर आ जाता तो 8 दिन जाते ही नहीं, और 2 ही काम है उसे, बेडरूम बाथरूम, बेडरूम बाथरूम, बेडरूम बाथरूम। तीसरा काम ही पहले लोग कहते थे ताने ताने पे लिखा है खाने वाले का, आज लिखा जाता बोरी बोरी पे लिखा है आने वाले पे लिखा है। वो तब तक नहीं जाएगा जब तक 36 रुपए किलो का खत्म नहीं कर दे। मैं अच्छे याद चल रहे कि जी मैं देसी के सिवा कुछ नहीं खाना भी चाहिए देसी की, बस ऐसे लोगों के लिए मालूम है कैसी औरतें चाहिए बता दो। आज तो घर में औरतें हाकिम हो गई, मर्द महकूम हो गई, समझिए। अब औरत से दूसरे आने की बुला लो, बुला लो, कब तक जब तक दिन भर का जाएंगे नहीं। अपना अपना जिम्मे खुदा पीर घर पड़ा सिलसिले पता काम हो रहा है। ऐसे पीर ला रहे पकड़ पकड़ के जाने का नाम ही नहीं ले रहा। वो पीर था ना, वालिकम लताई के आजमी ने इसको बयान किया। पीर था बैठे बैठे करा, मुरीद ने कहा हुजूर क्या हुआ, खैर तो है नहीं, हरम शरीफ में कुत्ता जा रहा था, मैंने डांट दिया। अंदर गया, कहने लगा बीवी मेरा पीर बड़ा पहुंच हुआ, मेरी बहन ने सुना यही इलाज करें आज के बाद, यही इलाज करना। कहने लगा हरम शरीफ में कुत्ता चला गया था, उसे डांटा। बीवी ने कहा अच्छा इतनी पहुंच हुआ, उसने अंदर अंडे बनाए और चावल बनाए, नीचे अंडे ऊपर चावल रख दिए। मुरीद ने जाके पीर क्या कर दिया वो खाना। अब पीर बैठा है, वो कह रहा हुजूर खाइए, तो पीर साहब कह रहे नहीं, बिना सब्जी के कैसे खाए जैसे। इतना सुना ना पता शुगर को भी का हुआ था। बीवी से जाके बोला खबरदार तूने मेरे पीर को तकलीफ दी है, मजाक बनाया, खाली चावल भेजे सब्जी नहीं, जल्दी सब्जी निकालो पीर खालू उठाए। तो 2 मालिक पीर के लाके कहने लगी तुझे हरम का कुत्ता नजर आ गया, चावल के नीचे के रखे हुए अंडे दिखाई नहीं दे। ऐसे लुटेरों से बचो, ठगों से बचो। पीर वो नहीं है जिसकी नजर तुम्हारी कुटिया पे,
पीर वो है जिसकी नजर तुम्हारे दिल पे है, दिल पे जिसकी नजर है। आज उम्मत सिसक रही है भाई, तड़प रही है उम्मत। कई खानकाहें ऐसी है अगर उनके खजाने खोल दिए जाएं तो 50% हिंदुस्तान की गरीब मुस्लिम बेटियों के घर आबाद हो सकते हैं। कितने? 50% बेटियों के घर आबाद हो सकते हैं। लेकिन नहीं, गोलक में घुस नहीं रहा पैसा, उसमें जगह नहीं, लेकिन कहकर डालूंगा यही देना। मेरी कौम भी कितनी सीधी है, वो नाम कभी सवाब के लिए कुछ कर लिया कर, हमेशा नाम के लिए करते हो। एक साहब कहने लगे मैंने ना इस बार 5 लाख रुपए रमजान में दिए। मैंने कहा किसे? तो फलां साहब के मैंने ट्रस्ट में डाले। मैंने सीधा सवाल किया, मैंने तेरे गांव में गरीब नहीं था? चुप हो गया। मदरसा था? हाँ मदरसा था। मैंने कोई ना कोई बेवा बच्ची भी होगी, यतीम भी होगी? हाँ होगी। मैंने वहां 5 लाख क्यों दिए? खुद होते कि चीज को बड़ा काम करने का। मैंने फिर सूबा दे, फिर मुल्क दे, फिर आगे बढ़, इन सब से बच जाए तब आगे बढ़। तूने घर भी झांक के नहीं देखा? सगी भतीजियां बैठी हैं, उनके बाल सफेद हो गए, बाप के पास उनके निकाह के लिए पैसा नहीं है, तू नजराने पेश कर रहा 5-5 लाख। हुजूर ने क़यामत में तुझसे पूछ लिया, तेरे भाई की बेटी भी गुर्बत की वजह से बैठी रह गई थी, तुझे तिरस्कार दिखाई दिया, गरीब भतीजी दिखाई नहीं दी? कोई जवाब हो तो मुझे भी बता। कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं आज मैं उनकी पनाह, आज मदद मांगू उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मानेंगे। कैसा इश्क है हमारा हुजूर से, निहायत धोखा, अपने आप से फरेब कर रहे हैं हम। सिर्फ कह देने से कोई आशिक नहीं होता, कुछ ना कुछ करना पड़ता। अगर हर बंदा अपने हिस्से का काम करना शुरू कर देना तो कसम खुदा की बड़ा काम हो जाए, बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन करने कोई तैयार नहीं। बाप जायदाद छोड़ के जाता है, औलाद सोचता है, सोचती है माले बनी मत मिला है, भाई छोड़ के जाए, भाई सोचता सारे पे मैं कब्जा कर लूं। जान तो एक बेटी ने ये बताया कि मेरे परिवार वालों ने मेरे बाप को इसलिए मार दिया ताकि उनकी जायदाद उनके हिस्से में आ जाए। खुदा के वास्ते ये जुल्म और सितम इसलिए हम करते हैं कि ये दौलत हमारे पास होगी तो 4 दिन की शोहरत हो जाएगी, लोग कहेंगे पैसे वाला है, लोग कहेंगे दौलत वाला है। याद रख, अगर तेरे जहन में ये ख्याल है तो पैसों से इज्जतें मिला करती हैं, तो जा कभी कब्रिस्तानों में जाके देख ले, वो टूटी हुई कब्र है, वो बैठी हुई मिट्टी, वो नजर आते कफन, वो कड़ी लकड़ियां, वो सूखी हड्डियां तुझे बताएंगे ये जिसकी हड्डी है ये भी पैसे वाला था, जिसकी कब्र बैठी हुई है ये भी दौलत वाला था, लेकिन आज इसकी कोई औकात नहीं है। बताओ तो सही, औकात किसकी होती है? वो कब्रों से आवाज आती है, या औकात सिर्फ उसकी होती है जो खुदा वाला भी होता है, मुस्तफा वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हमाद साहब बिरला। काम कर जाओ। मुझसे पहले मौलाना फुरकान मंजरी साहब बड़ी अच्छी बात है, इब्तिदात के हवाले से बात कर रहे थे। बेटियां मुर्तद हो रही हैं, उन्होंने बताया जिम्मेदार सिर्फ बाप है, माँ है, परिवार है। उन्होंने बताया वक्त कम तो अपनी बात न कह सकते शायद, मगर कुछ बात मैं कहना चाहता। आज जो बेटियां मुर्तद हो रही है ना, लेकिन बात नहीं आ रही, सोच रहे बस मेरा ही बेटा, अल्लाह बेटे देख रहे। कल जब घर में बेटी आई तो सर टूट गया, इसका कहां से करूं? निकाह इतने आसान कर दो, हर गरीब हुजूर का उम्मती होने पर फख्र कर दो। रस्में खत्म कर दो ये शैतानी, ताकि हर कमजोर से कमजोर फख्र से बंदा कह सके खुदा का शुक्र है मुझे हुजूर की उम्मत में पैदा होने का शर्फ मिला। आज बीमारी बन गई, बेटियों के लिए कर्देसर बन गए, इस वजह से बेटियां मुर्तद हो रही हैं। और हम हमारे ठाट में कमी नहीं, 7 लाख से ऊपर बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं। कितनी? कितनी? माइक तो साथ छोड़े, तुम भी छोड़ोगे। कितनी?
7 लाख बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं। 7 लाख। जरा बता ये मुआशरा कितनी बेटियों को करना हुआ है। हमने 7 लाख बेटियां खो दी और 70 बेटियों को मुसलमान न बना सके। लेकिन हमारी धमक में कमी नहीं आई है। अब भी सेरा बनता है, मैं पहले कह देती है 3 दिन नाट होगा, 3 दिन पहले बजेगा, वरना शादी में मौज नहीं आएगी। निकाह 3 दिन के बाद होना है, रोज 3 दिन पहले बज रहा है। रहमत 3 दिन बाद आएगी, लानत 3 दिन पहले आ चुकी है। लानत 3 दिन पहले आ चुकी है। और फिर जब आती है बारात, बुलाया जाता है आने पे, हजरत आए, हाथ उठाए, फातिहा पढ़ी। जब थोड़ी देर बाद पता चला डेगे खत्म हो गई, गोरमा कम पड़ गया, तो सीधा कहता अरे मौलवी पर बात कर गया, पता नहीं बिना वजू के फातिहा पड़ गया था। अब जिम्मेदार मौलवी की फातिहा होगी। खाना खत्म हुआ, जिम्मेदार मौलवी की फातिहा। तेरे घर से 3 दिन से लानत बरस रही है, वो दिखाई नहीं दिया तुझे। तेरी अम्मा ये कह रही थी ढोलक न बजी तो लल्ला का शेरा अच्छा नहीं लगेगा, तब तुझे लानत दिखाई नहीं दी। खाना खत्म हुआ तो मुसीबतें आती हैं। खुदा के वास्ते मेरे भाई, अगर हुजूर से इश्क करते हो ना तो ये कानों की लानतें निकालो। दूल्हा बनना है ना तो ऐसा कर, जब फजर की नमाज हो, दुनिया नए कपड़े पहन रही हो, तो कुरान लेकर के सूरह यासीन पढ़ना लेगा। ये निकाह के सवेरे वाली बात कर रहा हूं, लेकिन कौन पढ़ेगा यासीन? जिसे आती हो, जिसे निकाह पढ़ाने से पढ़ा नहीं जाता। पसीना आ जाता ये 6 फीट का युही व युमी के लिए कहता, उसे हुई करता है। एक निकाह में ही रख के रह गया, जिंदगी में एक बार निकाह होना था, कम से कम निकाह की कलमे तो याद कर लेता, वो जुमले तो दुरुस्त कर लेता। हाँ हाँ, मेरी कौम का जवान जब मस्जिद जाता है, हार पहने का, फूलों के हार है, पैसों के हार जमीन पे है, बहनोई हाथ में लिए घूम रहा है, साले साहब के हार है, बाप सीना चौड़ा कर रहा है, जितने नोट पड़े हैं बेटे के गले में, मस्जिद में आके तो कौड़ी की औकात दिखाई दे जाती है। मस्जिद में आता है, कहता इमाम साहब जरा नियत बता दो। इमाम कहता बेटे शुक्राने की नियत करनी है। कहता मुझे नहीं पता, अल्लाह अकबर ये कौन का जवान है जिसके गले में 70 हार पड़े हैं, लेकिन शुक्राने की नियत इसे नहीं आती है। जब खड़ा हो जाता है, यही नहीं पता कितनी पढ़नी है, कभी 4 सजदे मार दिए, कभी 12 मार दिए, कभी रुकता ही नहीं है, कभी चलता ही रहता है। ये मेरी कौम का हाल है, और इसे इस्लाम कहते हो, इसे इश्क कहते हो। खुदा की कसम, इश्क ये नहीं है, बल्कि इश्क तो ये था कि तुम्हारे चेहरे बता देते, ये जो जा रहा है आम नहीं जा रहा है, बल्कि मुस्तफा का गुलाम बदल के जा रहा है। तो भाई लड़ने में जाते हो तो सारे नमाज पढ़ के जाते हैं ना, बोलो यार, सारे पढ़ के जाते हैं ना। ये वही बोल रहे हैं जिनकी नहीं हुई है, जिनकी हो गई वो तो मुंह फिर बैठे, पता नहीं मौलवी को मेरे बारे में किसने बता दिया। बाकी बच्चे 10 को बोल किसी शख्स से खास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस दर्द को रो रहा हूं हमारी कौम में, उस दर्द को। सारे जाते ना, आने के बाद नमाज पढ़ते हैं, बोलो, आने के बाद नमाज पढ़ते हैं। हुक्म तो ये है जब दुल्हन उतरे
दोनों घर में है, शोहर भी बावजू हो, बीवी भी बावजू हो, और एक जगह पर मसला नहीं चाहते, बल्कि हुक्म तो यह है कि शोहर बीवी के दुपट्टे पे तो लगा नमाज शुक्र नहीं किया। फिर देख अल्लाह कितनी बरकत देता। बीवी भी पढ़े, बीवी भी पढ़े, वो रब का शुक्र अदा करे। लेकिन ये गाड़ी से रास्ते में उतर गया, बीवी चलती कैमरे वाले के हवाले कि भाई मैं जब तक काम तो अपना काम कर ले, वो उतर गया और अभी कोई नहीं देखता कैमरे वाला। इधर उठाओ, इधर उठाओ, इतनी संभाल के शोहर नहीं देखता जितनी संभाल के कैमरे वाला देखता। कल की हकीकत है, ये रोने के दिन हमारे रोने के, वो रास्ते नहीं उतर गया, बीवी कैमरे वाले के हवाले। अंदर कोई बच्चा ना भी वीडियो बन गई, वो जब वीडियो बनाता है तो जितनी लिपस्टिक फोटो पे लगी है जूम करके दिखाएगा, आंखों का सुरमा जूम करेगा, कानों की बालियां जूम करके लेगा, जो नाक की नट है उसे जूम करके लेता है, गले के हाथ दिखाता है, सूट की कढ़ाई दिखा रहा है। गैरत टूट गई हमारी, और तू तो बेटियों का रखवाला था, तूने अपनी बीवी की वीडियो बनवाई, तेरे 4 लाख शादियों में आए, उन्होंने कहा अपनी शादी की वीडियो मुझे भी देना, वो लेके गए, अकेले में रात में वीडियो देखी और बेगैरत, ये जो तेरे एक घर की इज्जत थी, रात को कितने घरों में जाके ये नीलाम हो गए। तेरे घर की इज्जत हर घर में नीलाम, और तू कह रहा वीडियो बहुत चली, तेरी आंखें नहीं खुली। आता था बीवी से कहता तू भी वजू कर मैं भी करूं, लेकिन आज बीवी मानने की क्यों? भाई साहब ब्यूटी पार्लर में जाके 7,000 में चेहरा बनवा के आए, वजू करेगी तो वजू जाएगा, 70 बार भी वजू टूटे तो नहीं करेगी। इसलिए कि अगर मेकअप धुल गया तो बच्चे शोहर ही डर जाएगा। वो नहीं करेगी वजू, और ना तुम कराते हो। सकल नहीं मेकअप ऐसा तुम भी पर्दा डाले रखते, तुम भी पर्दा डाले रखते, वो इसलिए वो नहीं धोती है। मेकअप किया के 5,000 का, ये मेरी कौम की बेटी, तुझे खुदा ने कनी से फातिमा ज़हरा बनाया था, तेरा हुस्न ब्यूटी पार्लर में ना था, तेरा हुस्न क्रीम पाउडर में ना था, तेरा हुस्न लोगों के दिए हुए कितने सुनों में नहीं था, बल्कि तेरा हुस्न तो ये था, अगर तू आई थी बल्कि झुका के आती, हया के साथ आती, कैमरे वाला आ रहा था, कहने की खबर था वीडियो ना बनाना, मैं कोई आवारा बच्चा नहीं हूँ, मैं वो हूँ जिसने फातिमा ज़हरा के किरदार को बढ़ा है, मैं कनी से फातिमा ज़हरा हूँ, मेरी वीडियो ना बना, मैं तुम्हें दिखाने नहीं आई हूँ, मैं तो शोहर को मनाने आई हूँ, रब को राज़ी करने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हज़रत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पढ़वाओगे क्या बोलोगे? कर रहे हो जाने तो यार, मैं कब एक बात बोल गया तो क्या होगा? इतना एक तो सामने चेहरा नहीं है, आने का चेहरा पढ़वाओगे नमाज इंशाल्लाह। जिनकी नहीं हुई है वो बोले पढ़वाएंगे ना इंशाल्लाह। अगर ये तरीका होगा तो कसम से तेरी बीवी पे भूत नहीं आएगा। कभी जाकर के 40 जुमेराते कलियर में नहीं गुजारेगी, सिर्फ कमी से फातिमा ढूंढ के ना, कदम उसके होंगे करम खुदा का आगा। गलती करते हो रिश्ते के इंतजाम में, तुम गलती करते, गलती ये करते, ढूंढ के ला लिया, या तो सबसे खूबसूरत करेगा, या पैसे वाली, या शोहरत वाली, या दबदबे वाली, ठीक है 5 की किस्म बचती है, दीनदार, उधर कोई नहीं जाता। मेरे हुजूर ने फरमाया 4 तरीके छोड़ के सिर्फ दीनदारी की वजह से निकालती है।
दीनदारी की वजह से। लेकिन मसला ही कोई नहीं, अगर कोई रिश्ता करने आया ना कि रिश्ता करना बेटी तो पूछा जाता है कितनी पढ़ी है, तो गरीब बाप कहता साहब कुरान पढ़ी है। तो ये गधा क्या कहता मालूम है, बस कुरान पढ़ी है, बस कुरान पढ़ी है और क्या चाहता, ये पास नहीं किया। तो ये के मुंह में जबान नहीं से कहा नहीं जाता। मुझसे कोई पूछे तो मैं तो साफ कह दूं, मैंने बीए इसलिए नहीं कराया क्योंकि बेटियों का बीए में ही ब्याह हो जाएगा। तलाश करो कितनी बेटियां मुर्तद हुई हैं और कितनी का रिश्ता इस्लाम से था। सिर्फ उनकी बेटियों ने बाप के मुंह पे गाली पोता जो ये कहते थे पर्दा दिल का होता है। जिसने निज़ाम मुस्तफा को फॉलो किया उसने कभी बाप की इज्जत पे आंच नहीं आने दी। उसकी बेटी ने कभी बाप का सर झुकने नहीं दिया। और जिसने कहा मौलवी मॉडर्न दौर है, पाबंदी नहीं चलेगी, आजादी से जिया जाएगा। खुदा की कसम, औरत तो औरत, इस्लाम तो मर्द को भी आजादी से जीने की इजाजत नहीं देगा। वो कहता अगर मुसलमान है तो मेरे कानून के मुताबिक जीना पड़ेगा, कानून के मुताबिक जीना पड़ेगा। बेटियों को पर्दा दो, जब पर्दा होगा बेटियों में दीनदारी आएगी। आज के बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कोई है भी नहीं, कोई है भी नहीं है। कजिन है मेरा, कजिन जिसे भी कहते होंगे तो एक जुमला बोला जाता कजिन। भाई ये बेगैरती की हदें पार कर गए लोग। किसके साथ रहती हॉस्टल में? कजिन के साथ। अच्छा कहाँ गई है? बॉयफ्रेंड के यहाँ गई है। तेरी जीप कट के नहीं गिर जाती? इतनी बेगैरती के साथ ये जुमला दोहराया जाता है। इस्लाम क्या है? पूछ उलमा से। तेरी बेटी किसी के साथ बैठ के चली गई, तूने कभी पापा कहता है, ताऊ कहता है, अब्बा कहता है, फैमिली मेंबर है हमारा। इस्लाम तो ये कहता सगे भाई बहन अगर जवानी की तहमीज को पहुंच जाए, इस्लाम कहता सगे भाई बहन एक बिस्तर पे बदन से बदन टच करके नहीं बैठ सकते। पता जो सगों को बदन से बदन मिलाने की इजाजत नहीं देता, वो किसी फुफेरे खलेरे की बाइक पर बैठने की इजाजत कैसे दे सकता? बोले चलो सीधे किताब से इस घर को आगे रखें, घर की जमात से बेटियों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता, तुम्हें कोई कितना भी बड़ा लालच दे, कभी बाप की इज्जत पे आंच बताने दे। कोई सोना वो कीमत नहीं दे सकता खुदा ने जो इज्जत तुझे कीमत दी है। कोई अमीर को कीमत नहीं दे सकता जो तेरी इज्जत की कीमत है। बोलकर मार दे सब चीज में, कहते दौलत बाद में है, इज्जत पहले है। दौलत बाद में है, मुस्तफा की शिरकत पहले है। बेटियों बड़ी मेहनत से बाप पालता है, बड़ी मेहनत से पालता है, उसकी कुर्बानी याद रखता है। रिश्ता को रखो बाप से जो सैयदा फातिमा ज़हरा ने रखा। बाप से जो रिश्ता हसनैन की अम्मी का था वैसा रिश्ता तेरा होना चाहिए। क्या रिश्ता था? एक मर्तबा 3 दिन के बाद रोटी हज़रत फातिमा की करना है। अल्लाह अकबर, जब आपके हाथ में रोटी है, आपने लुकमा तोड़ा तो ख्याल आया फातिमा तू तो खा चुकी है, तेरे वालिद ने कब से नहीं खाया। रख दिया, 15 टुकड़े में घर गई वसूल। आपका फरमाने लगे मेरी फातिमा आज अचानक कैसे आ गई? कहने लगे अब्बा रोटी मिली थी, जी तो चाहता था 3 दिन की भूख थी, पेट भर के खा लो, लेकिन तेरी भूख में खाने लगी। इस ख्याल में लुकमा रोक दिया, मेरे हुजूर ने खाया कि नहीं। इतना सुना नबूवत वाली आंख में आंसू आ गए। रोटी के 2 टुकड़े की आधा अपने पास रखा, आधा बेटी को दिया। फरमाने लगे फातिमा तूने 3 दिन से नहीं खाया, तेरे वालिद मोहम्मद ने तो 7 दिन से कुछ नहीं खाया। अल्लाह बेटी वो होती है जो बाप की भूख देख के तड़प जाए, और आज तो बेटियां बाप की इज्जत की दुश्मन बन बैठी। अभी एक वीडियो वायरल हुआ, कोई मुस्लिम बाप है बेटी से हाथ जोड़ के कह रहा बेटी हो, लेकिन वो कितनी दोज़खी बेटी है, एक बार उसे बाप के जुमलों का असर नहीं होगा। और असर होगा क्यों? क्योंकि हमने परवरिश अच्छी नहीं, परवरिश अच्छी नहीं की। बेटियों को पता ही नहीं दोज़ख क्या है।
ये जानती नहीं इसका अजाब क्या है, इन्हें पता ही नहीं है कि जहन्नम है किस चीज का नाम। अल्लाह अकबर। आग इतनी सख्त है, अगर जहन्नम की आग से निकाल के दुनिया की आग में लटा दिया जाए, आदमी ऐसे राहत की नींद सोएगा जैसे एसी में सोया करता। वो आग है जहन्नम की। लेकिन हमें भी कुछ नहीं हुई थी ना, बेटी IAS बनानी है, बेटी MBBS बनानी है। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, मैं खुद के कहता हूं तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातून खाना हो वो सवाब की तालीम हो। पढ़ाओ बेटियों को, लेकिन ऐसी जगह जहां पढ़ने वाली भी बेटी हो, पढ़ाने वाली भी बेटी हो, जहां तेरी बेटी इज्जत के साथ जाए, इज्जत के साथ, इज्जत के साथ, जोर से इज्जत के साथ आनी चाहिए। बेटी तो बेटी, बेटों के 1 मिनट का ये हिसाब लो। ये जो चाह रहे हैं कि दोपहर से कहां थे, असर बात कहां थे, मगरिब बात कहां थी, ये कुरान वाले देख रहे हो ना, इन पे 24 घंटे उस्ताद की नजर रहती है। 24 घंटे। असर के बाद भी अगर कोई बच्चा हद के बाहर होता है, उस्ताद कहता है इजाजत नहीं थी तो यह हद पार क्यों की। फिर शागिर्द को सफाई देनी रहती है, दुरुस्त है तो बच्चे जाते, गलत है तो पीटे जाते, मगर फिर बनते क्या? कोई बनता है मस्जिद का इमाम, कोई बनता है लाखों का मुस्तकबिल, कोई बनता हजारों की आंखों की रोशनी, कोई बनता किसी की जन्नत का जरिया, कोई बनता किसी के कब्र का नूर, कोई खड़ा हो जाए तो किसी के मकान के लिए बरकत बन जाए। इस इदारे में आपको वो कितने नसीबों वाले जिन्होंने इन बच्चों पर खर्च किया। मुझे हजरत ने बताया, अब्दुल हमीद साहब फरमा रहे थे, हमारी कोई बहन है लखनऊ की जो बेवा है, उन्होंने अपने शोहर के इशारे सवाब के लिए जितने फारिकीन है सबके जुब्बा व दस्तार का इंतजाम किया। बोलो यार सुभान अल्लाह। सोचने वाली बात है, यही जज्बा तो देखना चाहते हैं तो अपने शोहर के लिए इशारे सवाब के लिए 12 बच्चों को जुब्बा व दस्तार का इंतजाम करके दिया। अल्लाह उस बहन के शोहर को करवट करवट जन्नतें अता फरमाए और उसके दर्जात बुलंद करे शोहर के। वो कितना खुशनसीब शोहर होगा जो ऐसी वफादार बीवी छोड़ के गया है कि मरने के बाद भी उसने रिश्ता नहीं तोड़ा। रिश्ता नहीं तोड़ा है, क्या देखते हो ऐसे टुकड़े? मर के देखो 40 बजे रिश्ते तैयार हो नहीं सूखेगी खबर की, हो सकता है बीवी दूसरा शोहर कर ले। अब तो आप इज्जत के इंतजार नहीं करते लोग, इज्जत का भी इंतजार नहीं, तबीयत गुजरती शरीयत में। इसलिए दीनदार बीवियां लाओ जिनसे रिश्ता बनने के बाद भी बाकी है। हुजूर को देख, अपने हुजूर को, कसम खुदा की मेरे हुजूर ने जिस खदीजा से निकाह किया था वो हुजूर से उम्र में 15 साल बड़ी है। 1 साल बड़ी से नहीं कर सकते। कहता चुप रहो, तुम्हें पता हो मेरी उम्र की बात, 1 साल बड़ी को अम्मा की उम्र की बता देते। हुजूर ने 15 साल अपनी उम्र से बड़ी खातून खदीजतुल कुबरा से निकाली और फिर ऐसी वफा की तारीख लिखी मेरे हुजूर ने। मोहब्बत की बहुत आसान रकम की जो 11 और 9 पे एतराज करते हैं। 25 साल हुजूर ने एक बूढ़ी औरत के साथ गुजारे, दूसरा निकाह नहीं किया। ये वफा की तारीख लिखी मेरे हुजूर ने। 25 साल गुजारे और जानते हो इंतकाल के बाद भी जब कभी त्योहार आता फरमाते आयशा, ज़ैनब, उम्मे सलमा, शुरबा ज़्यादा करना। कहा क्यों? कहा ईद का दिन है। कहा क्यों? कहा आज मुझे अपनी खदीजा के सहेलियों के घर जाना है। कहा क्यों? कहा सहेलियों के घर ईद के दिन खदीजा मेरी खाना भेजा करती थी। ये वफा और हद हो गई यार मोहब्बत की। सुने कबीर वाली, जो दर्द दिल वाले लोग हैं वो समझेंगे। हद हो गई। आक़ा करीम ने वफा की एक आखिरी कील ठोकी और दुनिया को बता दिया वफा किसे कहते हैं। जिसके निकाह में खदीजा जैसी हसीन सौदा,
मैमूना जैसी खूबसूरत बीवी, जिसके घर में एक इशारे पर चांद देने वाली बीवियां हो, उसकी पहली बीवी से वफा देखी। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती, अचानक एक दिन हुजूर उठ के दरवाजे की तरफ दौड़े, गर्दन झुका के वापस आए। मैंने कहा मैं भूख क्यों गए थे और क्यों आ गए? जानते हुजूर ने क्या कहा? आयशा, गली में से मुझे एक आवाज आई थी और वो आवाज मेरी खदीजा की आवाज से मिलती जुलती थी। वो आवाज मेरी खदीजा की आवाज से मिलती जुलती थी। मैं इसलिए दौड़ा ताकि देखूं जिसकी आवाज खदीजा से मिलती है तो उसका चेहरा भी खदीजा से मिलता है। जानते हो मेरी उम्र तो इतनी नहीं है जो मैं कह सकूं, तजर्बे से बता रहा हूं। मैं सिर्फ बात कह रहा हूं, मैंने लोगों को कहते सुना है, जो बरकत खुदा ने पहले निकाह में रखी है वो फिर किसी निकाह में नहीं, किसी निकाह में नहीं। बात से नहीं रखा, किसी निकाह में नहीं। और हमारे कुछ भाई, बहुत गौर से मेरी बात सुने, कुछ भाई अगर उम्र थोड़ी बहुत ठीक ठाक हो जाती है ना तो निकाह करने में बड़ी जल्दी करते हैं। पहली बीवी की बच्चे को नजरअंदाज करते हैं, ये भी दे रही है। दूसरी बीवी के कहने में आके पहले बीवी के बच्चों को नजरअंदाज न करें। मेरे पास बहुत ऐसे लोगों के फोन आते हैं जिनके बच्चे रो रहे हैं कि हमारा बाप हमें नहीं देखता। याद रख, बीवी नहीं बख्शवाएगी, तेरे अमल तुझे बख्शवाएंगे, अमल बख्शवाएंगे। खुदा के वास्ते किसी पे जुल्म न करना, किसी पे ज्यादती न करना। एक अच्छा मुआशरा, एक अच्छी सोसाइटी तश्कील दीजिए। आज से अहद कीजिए, किसी भी बेटी से निकाह उसके पैसे की वजह से, सिर्फ हुस्न की वजह से, दौलत, इज्जत, शोहरत की वजह से नहीं, अगर निकाह किया जाएगा तो उसकी दीनदारी की वजह से निकाह किया जाएगा। दीनदारी की वजह से। दीनदार बीवी होगी तो वफादार भी होगी। नसीब वाला है जिसे दुनिया में वफादार बीवी मिल जाए। हाँ, और याद रखिए, कमाई हलाल की हो, माए नेक हो, तभी बेटे हाफिज कुरान बना करते। हराम की कमाई के रुख में खा के कभी हाफिज नहीं बना जाता। ऐसी माए लाइए घर में जिनकी गोद से औलाद पारसा पैदा। मेरी तकलीफ से नेक नहीं होगी, मेरी तकलीफ से बड़ी नहीं बनोगे। माओ की गोद अच्छी होगी तो फिर औलाद बड़ी पैदा होगी। इसलिए अच्छी माए लाइए, अच्छी नस्ल पैदा हो। ये जितनी भागी है ना गैरों के साथ, जाके देखना इनकी माँ के भी बाल भी पिकट थे और बेटियों के बाल भी पिकट थे। बाप भी जिंदगी में पैंट शर्ट में रहा, इसलिए बेटियों ने बाप की इज्जत की परवाह न की। तुमसे गुजारिश है, नस्ल को बचाना चाहते हो, दीनदार बेटियां लेकर के आओ और निकाह आसान करो, बोझ ना बनो। ऐलान कर दो, निकाह ऐसे किया जाएगा जैसा खुदा को भी पसंद होगा, मुस्तफा को भी पसंद होगा। यही पैगाम आला हज़रत है, यही पैगाम मसलक आला हज़रत है, यही पैगाम ताज शरीयत है। अल्लाह को तौफीक दे। आप अपनी उम्मीद के लिए